कभी कभी आसमान को देख क्या आपको अंतरिक्ष का सफर करने का दिल करता है? क्या कभी पृथ्वी से परे जाकर ब्रह्मांड की अजीबोगरीब दुनिया को देखने का लालच आपके मन में भी कभी जगा है? हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष का सफर अगर किसी को करना हो तो उसे एस्ट्रोनॉट बनना होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर अंतरिक्ष का सफर सिर्फ एस्ट्रोनॉट के लिए ना रहे तो? क्या हो अगर पृथ्वी से परे रहने का सफर साल 2025 में तेज रफ्तार पकड़ ले तो? जहां रहने के लिए लोग अंतरिक्ष के लिए टिकट बुक कर रहे हो और रॉकेट वापस चंद्रमा की ओर जा रहे हो और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने के लिए सीरियसली सोचे और कंपनीज के बीच होड़ लग जाए तो? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पेस रेस अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात बनकर नहीं रह गई है, बल्कि अब ये 3P यानी प्राइवेट, पावरफुल और पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है, जो सच भी साबित होती जा रही है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में स्पेस ट्रैवल की दुनिया में क्या कुछ नया होने वाला है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, स्पेस ट्रैवल हमेशा से चुनौती से भरी कोशिश रही है, जहां सेफ्टी को लेकर टेंशन्स की वजह से कई परेशानियां खड़ी हुई और इसकी वजह से कई बड़े एक्सीडेंट्स और नुकसान को होते हुए भी हमने देखा। इसके अलावा हाई कॉस्ट भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी, जिससे किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को फंड देना मुश्किल हो गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस भी स्पेस ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज के लिए एक बड़ी रुकावट बनी है, जिसे दूर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट्स जरूरी है। सेफ्टी को लेकर टेंशन्स स्पेस एजेंसीज के लिए एक मेजर फोकस बनी है, जिससे रिस्क को कम करने और एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके लिए हाल ही में हुई बोइंग विमान दुर्घटना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये बताने के लिए कि कैसे एक छोटी इक्विपमेंट फेलियर की वजह से स्पेस में पूरे क्रू की सेफ्टी लंबे वक्त के लिए खतरे में पड़ सकती है। स्पेस ट्रैवल के दौरान सामने आने वाली चुनौतियां कॉम्प्लेक्स और कई तरह की होती है, जिनसे निपटने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। ऐतिहासिक रूप से स्पेस एजेंसीज ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज तेजी से आगे बढ़ रही हैं। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और नासा स्पेस ट्रैवल में इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले की प्लेयर्स में से एक है, जिनके अपकमिंग मिशंस और नई टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल के लिए स्पेस एक्स का स्टारशिप प्रोग्राम को ही ले लीजिए, जो मंगल ग्रह पर परमानेंट इंसानों की मौजूदगी को एस्टैब्लिश करने का लक्ष्य रखता है, जबकि ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म पर फोकस है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2027 तक इंसानों को चांद के सरफेस पर वापस लाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं ब्लू ओरिजिन स्पेस ट्रैवल को ज्यादा आसान और टिकाऊ बनाने पर फोकस करता है। उनका मेन गोल लाखों लोगों को स्पेस में रहने और काम करने के काबिल बनाना है। उनके अपकमिंग स्पेस प्रोग्राम में न्यू ग्लेन का डेवलपमेंट और न्यू शेपर्ड की कंटिन्यू फ्लाइट्स शामिल हैं, जिनका मकसद स्पेस टूरिज्म है। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी और लूनार मिशंस पर फोकस करने के साथ ब्लू ओरिजिन कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप देने में मेजर रोल निभा रहा है। स्पेस एक्स का एम्बिशियस स्टारशिप प्रोग्राम डीप स्पेस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मंगल ग्रह के लिए प्लान ट्रिप भी शामिल है, जो 2025 में लूनार सरफेस के लिए मानव लैंडिंग सिस्टम डिलीवर कर नासा के आर्टेमिस 3 को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा लॉन्च कॉस्ट में भारी कटौती करके उसी रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल कर मिशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर स्पेस एक्स इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के हमारे रास्ते की स्पीड बढ़ा रहा है। साथ ही प्राइवेट स्पेस वेंचर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर कर रहा है। वर्जिन गैलेक्टिक आम इंसानों के लिए सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म पर फोकस करता है। उनका स्पेसक्राफ्ट VSS यूनिटी को पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट करने के बजाय अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाया जाता है, जहां ट्रैवलर कुछ मिनटों के लिए वजन के ना होने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
ये एक शॉर्ट सफर होता है जिसमें पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा नहीं होती। 2025 के लिए और ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स की प्लानिंग के साथ वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष तक पहुंच को और आसान बना रहा है और इसे सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस में बदल रहा है। ये एंटरटेनमेंट के रूप में अंतरिक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इन कंपनियों के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य को आकार दे रही हैं, जिसमें रीयूजेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस किया गया है। 2027 में लॉन्च होने वाले सबसे एंटीसिपेटेड मिशन है नासा का आर्टेमिस 3, जो पहली महिला और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को लूना सरफेस पर भेजेगा। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में मील का पत्थर है, जो ग्रेटर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की दिशा में किए गए प्रोग्रेस को बताता है। आर्टेमिस 3 मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की काबिलियत को भी टेस्ट करेगा, जो भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशंस के लिए खास होगा। मिशन की सफलता कई कॉम्प्लेक्स टास्क की सावधानी पूर्वक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना, चंद्रमा की ऑर्बिट में जाना और चंद्रमा की सतह पर उतरना शामिल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य में आर्टेमिस 3 मिशन का पोटेंशियल इम्पैक्ट खास होगा, क्योंकि ये चंद्रमा की सतह पर इंसानों को भेजने और उन्हें सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापस लाने की काबिलियत को दिखाने का काम करेगा। ये चांद की सतह पर एक स्थायी मानव की मौजूदगी को एस्टैब्लिश करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशंस के लिए भी जरूरी होगा। इन सब को देख वाकई लगता है कि स्पेस ट्रैवल का भविष्य उज्जवल है। वही 2030 तक इसमें और भी प्रोग्रेस की उम्मीद है। जरा सोचिए, अगले 25 सालों में स्पेस ट्रैवल कैसा होगा? क्या पता ऐसा हो जाए कि हम शनि के रिंग्स को करीब से देख पाए। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर पर आपको क्या लगता है? क्या आप भी ये मानते हैं कि स्पेस ट्रैवल जल्द ही सच होगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।